आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और टॉपिक आप देख रहे हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अभी 9th क्लास में, 9th क्लास के बच्चों में थोड़ा जोश रहता है और बीच बीच में हाइपर होते रहते हैं, और आपकी शैतानी देख के पेरेंट्स भी बड़े हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर का मतलब समझिए, हाइपर का मतलब है क्या? हाइपर मतलब हाई, मतलब गुस्सा हो गए, हाई लेवल पे चले गए, भाई नीचे आ जा, नीचे आ जा, आराम से आ जाओ, मतलब ज्यादा हाई ना हो। तो आप इस तरीके से इसको याद रखो। हाइपर मतलब ज्यादा। क्या ज्यादा? तो सॉल्यूट ज्यादा। किसके रेफरेंस में बात हो रही है? तो सेल के रेफरेंस में बात हो रही है। देखिए, जो सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर आपका एक लिक्विड है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड भी तो एक तरीके का आपका सॉल्यूशन हुआ। उसमें कुछ सॉल्यूट है, वाटर है, सारी चीजें, तो एक सॉल्यूशन हुआ जो सेल के अंदर है। और सेल ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्स में कहीं पड़ा हुआ है दूर एकदम, जहां कुछ नहीं है। सेल भी तो आपकी बॉडी में ही है ना, किसी सॉल्यूशन में ही पड़ा है ना। अगर आप छोटे रेफरेंस में देखिए तो क्या होगा, सेल के रेफरेंस में हम देखेंगे कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सेल हमने बना लिए, सेल है, ठीक है। इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल है और बाहर एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा क्या है? सॉल्यूट। तो कम क्या होगा? सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम होगा ना। तो सॉल्वेंट देखिए हमने यहाँ पे कम दिखाया है, तो सॉल्वेंट हो गया मान लीजिए कम रूप में दिखाया हुआ है। अब सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, बाहर सॉल्वेंट कम है जिस सॉल्यूशन में पड़ा, होगा क्या फिर? आप खुद बताओ। अभी हम लोगों ने बात की थी, तो सेल के अंदर जब सॉल्वेंट ज्यादा है, बाहर सॉल्वेंट कम है, तो सेल के अंदर से मूवमेंट होगा और बाहर जाएगा। तो सेल के अंदर से जब मूवमेंट होकर बाहर जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्मोसिस। और तब उस केस में सेल के अंदर से वाटर बाहर जा रहा है तो सेल जो है श्रिंक होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। तो मतलब जब आप सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, तो सेल जो है श्रिंक होगा, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस होगा। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। हाइपर से याद रखो मोर, तो हाइपो से हो जाएगा लेस। हाइपर हाइपो, हाइपर में मोर सॉल्यूट था तो यार लेस सॉल्यूट हो जाएगा। अब फिर यही देख लो, लेस सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूशन में मोर हो जाएगा, तो यहाँ मोर सॉल्वेंट बना लो। किसके रेफरेंस में बात हो रही है? सेल के रेफरेंस में। तो यहाँ पे जब मोर सॉल्वेंट होगा, अंदर लेस सॉल्वेंट है, तो क्या होगा? सॉल्वेंट अंदर की तरफ आएगा, सॉल्यूशन से सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर पानी भरेगा तो क्या होगा? आपका सेल जो है स्वेल हो जाएगी। सेल स्वेल हो रही तो इसको एंडोस्मोसिस, मतलब बाहर से जब अंदर आता है तो उसको हम लोग एंडोस्मोसिस बोलते हैं। हो गया। हाइपरटोनिक आपने समझ लिया, हाइपोटोनिक आपने समझ लिया। हाइपर में बाहर सॉल्यूट ज्यादा, अंदर कम, यहाँ पे रिवर्स हो गया। अब आइए आइसोटोनिक पे। आइसोटोनिक मतलब हो गया, एक में ज्यादा की बात हो गई, एक में कम की बात हो गई, तो अब बराबर की बात होगी। अब हम लोग बराबर की तरफ आएंगे। तो इसमें सेम सॉल्यूट, सेम सॉल्वेंट। किसके रेफरेंस में? सेल के रेफरेंस में। मतलब सेल में जितना सॉल्वेंट है उतना ही सॉल्वेंट बाहर सॉल्यूशन में है। तो जब दोनों में बराबर है तो क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगा। तो हम नहीं नहीं बोल सकते। कभी भी कोई चीज विद इन द सेल होती रहती है, पर अंदर से बाहर भी जाएगा, बाहर से अंदर भी आएगा, बट नेट मूवमेंट जीरो रहेगा। मान लो बाहर से अंदर आया, अंदर से उतना ही बाहर चला गया, तो दोनों तरफ बराबर बना रहेगा, नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। एक इधर से गया, एक इधर से आया, दोनों जगह बराबर हो गया। 1 रुपए आपके पॉकेट में गए, आपके पॉकेट से मैंने निकाल के अपने पॉकेट में रख दिया, जीरो हो गया ना। तो नेट मूवमेंट जीरो रहेगा। तो आइसोटोनिक में नेट मूवमेंट जीरो रहेगा। इसमें हाइपोटोनिक में सेल जो है आपका स्वेल हो जाएगा और हाइपरटोनिक में सेल जो है आपका श्रिंक हो जाएगा। यही चीज है बस।